हरे कृष्णा, राधे राधे। माघी पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज हम श्रवण करेंगे माघ मास का अंतिम अध्याय, जिसमें प्रयागराज का महात्म्य बताया गया है। लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल देने वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग चले। वहां देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहां स्नान करने पर ये सब पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि के ऐसे वचनों के द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख पिशाचिनियां और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने के लिए तैयार हो गए। ऋषि सब को अपने साथ लेकर आकाश मार्ग के द्वारा प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ जी बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म्य को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमस ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयाग क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वहां पर हवन किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिनके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है, जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने हरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरने वाली यह जमुना यदि है। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्ति होती है। इसी विषय में एक इतिहास सुनो। किसी समय ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया था और वह काक हो गया। उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी तो उसने भी स्नान कर अपने आप को तुरंत ही श्राप से मुक्त कर लिया था। नुहस के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा ही पुत्र प्राप्त किया था। इन्होंने धन और पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। कश्यप जी ने यहाँ पर तप किया। भारद्वाज जी ने यहाँ सिद्धियां प्राप्त की। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ मास में इस स्थान पर स्नान करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से यहाँ स्नान करता है वैसा ही वो फल प्राप्त करता है। अतः अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्ति पाने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वे उसी पिशाच योनि से मुक्त हो गए और वे अपनी दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमस जी से कहा, हे मुनि, आपकी कृपा से यह सब श्राप से मुक्त हो गए। अब आप उपदेश दें। लोमस जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा है और यह कन्याएं भी इस पर मोहित है। अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण ने उन कन्याओं का वरण कर लिया। उन सब ने लोमस जी को प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम में चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी इन 5 गंधर्व कन्याओं के साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास का महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस इतिहास को सुनाने वाली द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थ प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी में स्नान कर मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य स्नान करे, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य करें, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। तो भक्तों, यहाँ पर माघ मास महात्म्य अध्याय का समापन होता है। अगर कथा कहने में या कोई शब्द बोलने में मुझसे कहीं भूल हो गई है तो आप मुझे माफ करें।
आप कोई और आगे की कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो हमें राधे राधे अवश्य कहें। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।